आपका। और इस बीच अब अगली बड़ी खबर का रुख करेंगे, जहां दिल्ली एनसीआर में एक बार फिर से प्रदूषण लगातार बढ़ रहा है। तो बड़ी खबर, दिल्ली में एक बार फिर से जो आबो हवा है दिल्ली की वो जहरीली हो चुकी है। आपको बता दें लगातार प्रदूषण का स्तर बढ़ रहा है। आज चौथा दिन है और हवा की जो कैटेगरी है, जो गुणवत्ता है, वो बेहद ही खराब श्रेणी में दर्ज की जा रही है। चारों तरफ महज यहाँ पर फॉग यानी कि धुआं ही धुआं नजर आ रहा है। और इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि शायद दिवाली के बाद जो स्थिति है वो और भी खराब हो सकती है, क्योंकि AQI लेवल 200 के पार हो चुका है, जो कि खराब श्रेणी में होता है। और ऐसे में लोगों को भी आवाजाही के दौरान कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अब आने वाले समय में चूंकि त्योहार है, दिवाली का त्योहार है, चाहे पटाखे चलाए जाए या फिर अलग अलग राज्य में पराली का मामला हो, उसको लेकर भी जो स्थिति है आगे आने वाले समय में शायद वो और ज्यादा खराब श्रेणी में दिल्ली की आबो हवा हो सकती है, यानी कि और जहरीली हो सकती है। ऐसे में आपको ये भी बताते चले कि सरकार की तरफ से लाख दावे वादे किए जा रहे हैं और सरकार की तरफ से ये कहा जा रहा है कि धरातल पर कई तरह के कदम उठाए जा रहे हैं ताकि आने वाले समय में जो स्थिति है वो और ज्यादा बेकाबू ना होने पाए। लेकिन जो अभी से तस्वीरें सामने आ रही है, लोगों का ये कहना कि हम अपने आप से ही एहतियात कदम उठा रहे हैं। घरों से अगर बाहर निकल रहे हैं तो स्वास्थ्य अमला भी ये लगातार इस तरह का जागरूक कर रहा है लोगों को कि जब भी घरों से बाहर निकले, विशेषकर बच्चे और बुजुर्ग, तो चेहरे पर मास्क जरूर पहने ताकि प्रदूषण से किसी भी तरह की कोई बड़ी बीमारी ना होने पाए। और उन लोगों को अपना ख्याल रखना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है जो कि अस्थमा या सांस लेने की किसी भी बीमारी से ज्यादा जूझ रहे हैं। और ये दिल्ली के अलग अलग इलाकों की तस्वीरें भी आप तक साझा कर रहे हैं, जहां दिल्ली की आबो हवा पूरी तरह से जहरीली हो चुकी है। ऐसे में आपको बताते चले, दिल्ली एनसीआर में एक बार फिर से जहर घुल रहा है। जो AQI लेवल है वो खराब श्रेणी में दर्ज किया जा रहा है। प्रदूषण का स्तर किस कदर खराब हो चुका है वो तस्वीरों के माध्यम से अंदाजा लगाया जा सकता है। आनंद विहार में AQI लेवल 384 पहुंच चुका है। वहीं गुरुवार को AQI लेवल 245 दर्ज किया गया। मंगलवार को AQI 200 के पार यानी कि 211 दर्ज किया गया। बुधवार का जिक्र किया जाए तो AQI इससे और बढ़कर 233 हो गया। वहीं गुरुवार को ये और ज्यादा बढ़ गया, जहां 233 से 245, और शुक्रवार को AQI 254 पर पहुंच गया है। तो आज की भी जो स्थिति है शनिवार की, वो भी बहुत खराब श्रेणी में बताई जा रही है, जहां 250 के पार ये AQI लेवल हो चुका है। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि अगर अभी से स्थिति को कंट्रोल में नहीं किया तो शायद आने वाले समय में जो स्थिति है, जो भी सिचुएशन है दिल्ली की आबो हवा की, वो शायद और ज्यादा खराब श्रेणी में दर्ज की जा सकती है। क्योंकि 200 के पार होना यानी कि खराब श्रेणी में जो स्तर है वो अभी दर्ज किया जा रहा है। लेकिन आने वाले समय के लिए भी लगातार कई तरह के एहतियात कदम उठाने की बात प्रशासन की तरफ से की जा रही है, वाटर फॉगिंग की जा रही है और इंतजार यही कि जल्द ही दिल्ली की ये जो सूरत हाल है ये बदलता हुआ नजर आएगा। लेकिन फिलहाल थोड़ी जो उम्मीदें हैं वो कम जताई जा रही है, क्योंकि अभी सर्दी का मौसम यानी कि सर्दी का सिलसिला भी अभी शुरू नहीं हुआ है और उससे पहले से ही ये तस्वीरें प्रदूषण को लेकर धीरे धीरे सामने आने लगी है। और अलग अलग जिले यानी कि अलग अलग जगहों में दिल्ली की प्रदूषण को लेकर ये चीजें, ये तस्वीरें देखने को मिल रही है। मेरे सहयोगी मनोज सूर्यवंशी फरीदाबाद से मेरे साथ लाइव बने हुए हैं। मनोज, चूंकि दिल्ली की आबो हवा का हम जिक्र करें तो वो पूरी तरह से खराब गुणवत्ता देखने को मिल रही है। AQI लेवल 250 के पार पहुंच चुका है। लेकिन जब हरियाणा के फरीदाबाद का जिक्र होता है तो वहां पर क्या कुछ स्थिति देखने को मिल रही है प्रदूषण को लेकर? दिल्ली से लगता हुआ फरीदाबाद है। ऐसे में बताते हैं कि पॉल्यूशन की अगर बात कर ली जाए तो सुबह के समय अगर बात कर ली जाए तो सुबह के समय वो आसमान के ऊपर भी धूप की जो चादर है वो कहीं ना कहीं नजर आती है। पर ऐसे में बताते हैं जो बुजुर्ग हैं जो सुबह जॉगिंग के लिए घर से निकलते हैं, अब कहीं ना कहीं उन्होंने भी अब बाहर जाना बंद कर दिया है, क्योंकि लगातार अब दीपावली का त्योहार नजदीक है। ऐसे में प्रशासन की तरफ से पटाखों पर भी पूरी तरह से पाबंदी की गई है। पर ऐसे में कहीं ना कहीं दीपावली को देखते हुए ही और जो पटाखे जो कहीं ना कहीं लोग की वजह से जो पॉल्यूशन है वो कहीं ना कहीं और बढ़ता हुआ नजर आएगा, जिससे कहीं ना कहीं शहर की जो आबो हवा है। लेकिन मनोज, हरियाणा सरकार की तरफ से कोई खास कदम उठाया गया है? क्योंकि हम सभी जानते हैं कि दिवाली के बाद जो प्रदूषण का स्तर है वो और ज्यादा खराब हो जाएगा। AQI लेवल शायद 300-400 के पार पहुंच जाएगा। तो हरियाणा सरकार की तरफ से कोई विशेष कदम धरातल पर उठाया गया? देखो, हरियाणा सरकार की तरफ से अभी ग्रीन पटाखों को ही मंजूरी दी गई है। हालांकि जो बड़े क्रैकर्स हैं उनको किसी प्रकार की जो परमिशन है वो नहीं दी गई है। पर ऐसे में बता दें, फरीदाबाद के जो डीसी हैं उनने सख्त हिदायत दी है कि नगर निगम के तमाम अधिकारी हैं वो वाटर फॉगिंग कर रहे हैं, जिससे कि जो बढ़ते पॉल्यूशन है इस पर कहीं ना कहीं रोक लगाई जाए। पर ऐसे में बता दें, लोगों को भी जागरूक किया जा रहा है। शहर और गाँव के लिए टीमें भी बनाई गई हैं कि लोगों को ज्यादा से ज्यादा जागरूक करें कि पटाखे ना जलाएं और पॉल्यूशन ना फैलाएं। कि ऐसे में क्योंकि पॉल्यूशन बढ़ने से जो हालांकि मनोज देखिए, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ग्रीन पटाखों को 19, 20, 21 अक्टूबर तक के लिए मंजूरी दे दी गई है। 21 अक्टूबर के बाद अगर ग्रीन पटाखे
जाके कोई फोड़ता है तो शायद उस पर बहुत बड़ी यहाँ पर जो बदलती हुई स्थिति है वो देखने को मिल पाएगी। लौटूंगी मनोज आपके पास। कंचन मेरी सहयोगी हमारे साथ दिल्ली से लाइव बनी हुई है। कंचन, दिल्ली के अलग अलग इलाकों का हम जिक्र करें तो फिलहाल जो प्रदूषण का लेवल है वो खराब श्रेणी में दर्ज किया जा रहा है। जहां पर आपकी उपस्थिति है वहां का EQI लेवल क्या है और लोगों का क्या कुछ कहना? जी बिल्कुल, देखिए अगर बात कर ली जाए कि दिल्ली में पॉल्यूशन को लेके और एयर क्वालिटी इंडेक्स को लेके क्या कुछ स्थिति बनी हुई है, तो अभी फिलहाल क्योंकि 10:09 का वक्त हो रहा है तो स्थिति थोड़ी सी समान है। लेकिन अगर सुबह का जिक्र कर लिया जाए तो दिल्ली के जो हॉट स्पॉट वाले इलाके हैं वहां पे लगातार एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी जो आबो हवा है वो बेहद खराब श्रेणी में बनी हुई है। वहीं अगर वजीरपुर का जिक्र कर लें जहां पे 368 थी एयर क्वालिटी इंडेक्स, बवाना में 307 थी, जहांगीरपुरी में 307, सीरी फोर्ट में 303, आनंद विहार में 384 एयर क्वालिटी इंडेक्स बनी हुई है। जबकि दिल्ली के अधिकतर ऐसे इलाके हैं जहां पर जो इसका लेवल है वो 200 और 300 के बीच में बरकरार है। यानी अभी इसी वक्त दिवाली में पटाखे जलने से पहले ही दिल्ली की आबो हवा खराब श्रेणी में जा चुकी है, जिसे लेकर विपक्ष लगातार कह रहा है कि 1 अक्टूबर को विंटर एक्शन प्लान जो है वो पेश हो जाता था और विंटर एक्शन प्लान के तहत जो है वो काम करना शुरू कर देती थी सरकार। लेकिन इस बार की सरकार ने विंटर एक्शन प्लान पेश नहीं किया। लेकिन उसी के साथ आज 18 अक्टूबर है तो आज से दिल्ली में जो ग्रीन पटाखे हैं उनकी भी बिक्री शुरू हो चुकी है। यानी अब जो ग्रीन पटाखे हैं क्या उनके बीच में सामान्य पटाखों की भी बिक्री होती है और अगर वो भी पटाखे जलते हैं तो किस तरीके से दिल्ली की आबो हवा पहुंचेगी ये भी देखना अपने आप में बेहद खास हो जाता है। लेकिन अगर जिक्र कर लिया जाए तो दिल्ली के कई इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स खराब श्रेणी में लगातार बरकरार हुआ है। जी निश्चित तौर पर। और देखिए लगातार सरकार की तरफ से ये भी कहा जा रहा है कि हम धरातल पर कई कदम उठा रहे हैं जिसकी वजह से जो प्रदूषण का स्तर है वो किसी तरह से कम हो सके। लेकिन लोगों के क्या रिएक्शन सामने आ रहे हैं? क्योंकि देखिए अभी त्योहार है, निश्चित तौर पर लोग अपने घरों से खरीदारी के लिए बाहर निकल रहे हैं, लेकिन कई तरह की ऐसी परेशानी जो उन लोगों को हो रही होगी। बिल्कुल, देखिए अगर लोगों का जिक्र कर लें तो लोगों का ये कहना है कि जब सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए निकलते हैं 6 साढ़े 6 बजे के लगभग तो बिना मास्क लगाए निकलना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि दिल्ली में जो सांस लेना है वो सुबह के समय दुर्लभ होता है। साथ ही जिस तरीके से जब रात का अंधेरा होना शुरू होता है शाम के वक्त, उस वक्त भी दिल्ली की आबो हवा खराब श्रेणी में बरकरार रहती है। लेकिन ये भी लोगों का कहना है कि दिवाली है, ये खुशियों का त्योहार है। कोई तो कह रहा है कि सिर्फ दिए जला करके हम इस त्योहार को मनाएंगे, तो कोई ये भी कहता हुआ दिखाई दे रहा है कि पटाखे आतिशबाजी तो होना लाजमी, क्योंकि साल में एक बार ये त्योहार आता है। अच्छी बात है कि सरकार ने ग्रीन पटाखों को लेकर के अपनी सहमति दी है, कोर्ट ने उस पर अपनी सहमति दर्ज की है, तो ग्रीन पटाखे तो जलाएंगे, लेकिन पॉल्यूशन की जो मार है वो बाद में देख लेंगे। पहले खुशियां मनाई जाएगी, पहले दिवाली दीप उत्सव मनाया जाएगा और हम उससे भी अपने आप को बेहतर तरीके से बचा लेंगे। अब चाहे अपने खान पान को या फिर हम प्रिकॉशन का जिक्र कर लें तो प्रिकॉशन के साथ हम अपनी सुरक्षा को ध्यान में जरूर रखेंगे। लेकिन मॉर्निंग वॉक पे निकलने वाले लोगों को जाहिर सी बात है कि खासतौर पर उनको ज्यादा दिक्कत और परेशानी होती हुई दिखाई दे रही है। जी ठीक है कंचन, मैं आपके पास लौटूंगी दिल्ली से। दीपक शर्मा भी मेरे सहयोगी हमारे साथ लगातार लाइव बने हुए हैं। दीपक, जहां पर आपकी उपस्थिति है वहां पर प्रदूषण को लेकर क्या कुछ हालात देखने को मिल रहे हैं और अभी तक लोगों के क्या रिएक्शन सामने आ चुके हैं? जी तो मैं बता दूं, लगातार हर साल जिस तरह से पोल्यूशन जो है दिवाली के आसपास जो आके बढ़ जाता है। अभी त्योहारी सीजन शुरू हुआ है, दिवाली अभी आई भी नहीं है, आतिशबाजी अभी हुई भी नहीं है, तब कहीं जाकर ये पोल्यूशन जो है वो 300 के पार जा चुका है और लगातार लोगों को जो है फिर इस परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जैसे कोरोना काल में लोग मास्क लगा के जो है घर से निकला करते थे, वही एक समय जो है वही एक दौर जो है वो दोबारा देखने को मिल रहा है। लोग जो घर से निकल रहे हैं तो उनको मास्क लगा के जो निकलना पड़ रहा है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस बार दिल्ली में और बड़े बड़े दावे कर रही है कि पोल्यूशन को कम करने को लेकर जो है वो कई तरह की तैयारियां की गई हैं। कृत्रिम जो बारिश है वो जो है वो दिल्ली में कराई जा सकती है। पर्यावरण मंत्री जो मनजीत सिंह सिरसा है उनका यही कहना है कि दिवाली के बाद जैसे ही अधिकारियों के आदेश हमें मिलेगा उसके बाद तुरंत जो है कृत्रिम आर्टिफिशियल बारिश जो है वो दिल्ली में कराई जा सकती है। उसको लेकर सारी तैयारियां जो वो है वो दिल्ली सरकार ने कर ली है और देखना होगा क्या दिल्ली के बाद ये दिवाली के बाद जो है ये पोल्यूशन का लेवल जो है ये कहाँ तक जाता है, क्योंकि अमूमन दिवाली से एक दिन पहले ही कहीं ना कहीं ये पोल्यूशन जो है 450 के पार पहुंचता हुआ नजर आएगा। क्योंकि जिस तरह से अभी जो पोल्यूशन की स्थिति है तो खासकर मैं अगर केशवपुरम इलाके में मौजूद हूँ, यहाँ की बात करें तो यहाँ पर 429 के पास जो है वो पोल्यूशन दिखाई दे रहा है।
तो इस तरह की स्थिति जब दिखती है देखिए, तो कहीं ना कहीं 429 के पार ये पॉल्यूशन का स्तर पहुंच जाना निश्चित तौर पर ये बहुत ज्यादा गंभीर श्रेणी में है और निश्चित ये समझा जा सकता है कि दिवाली के बाद क्या कुछ हालात रह सकते हैं। साथ ही दीपक, आपसे ये भी जानेंगे कि जिस तरह से प्रदूषण बढ़ रहा है उसमें ये कहना गलत नहीं होगा कि अब दिवाली का त्योहार आएगा, पटाखे जलाए जाएंगे, उसके बाद ये आग में घी डालने वाला काम होगा। लेकिन इस बीच धरातल पर जो तस्वीरें देखने को मिल पा रही है उसके माध्यम से क्या अंदाजा लगाया जा रहा है कि प्रदूषण का स्तर क्या और गंभीर श्रेणी में दर्ज किया जा सकता है आगे आने वाले समय में? ऋतु, मैं बता दूं, जिस तरह से पटाखों के जो ग्रीन पटाखे जो हैं उनको जलाने के आदेश जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दिए गए हैं, हालांकि लेकिन ग्रीन पटाखों की आड़ में जो है अब जो खतरनाक पटाखे हैं वो भी लगातार अब जो है इलाके में खुलेआम बिकने को मिल रहे हैं कि खुलेआम लोग उसकी आड़ में बेच रहे हैं, लाइसेंस जबकि ग्रीन पटाखों का बनाया है। और ऐसे में जब अगर पोल्यूशन अभी इतना बढ़ गया है तो जाहिर सी बात है जब ये खतरनाक पटाखे जलेंगे तो क्या दिल्ली की हालत होगी, क्या दिल्ली की जनता की हालत होगी। खासकर जो अस्थमा के पेशेंट है वो ऐसे समय में घर से निकलना बाहर बंद कर देते हैं बिल्कुल, या फिर हॉस्पिटल में जाके पहले से ही एडमिट हो जाते हैं। तो ये स्थिति जो है देखने को मिल रही है, लोग मास्क लगा के घर से निकल रहे हैं, खांसी उठ रही है, गले में जलन हो रही है। खासकर अस्थमा के पेशेंट जो है वो कहीं ना कहीं परेशान होते नजर आ रहे हैं। और आने वाला समय जो है आगे है दिवाली के बाद, लगता है कि 500 से पार भी जो है ये जा सकता है, जिस तरह से अभी दिवाली से पहले ही जो है अगर इस तरह का पॉल्यूशन दिल्ली में देखने को मिल रहा है। हालांकि दिल्ली बिल्कुल, और देखिए अभी जो स्थिति है वो कहीं ना कहीं अभी आउट ऑफ कंट्रोल धीरे धीरे हो रही है और उसे कंट्रोल में करना बेहद ज्यादा जरूरी हो जाता है। कंचन, एक बार फिर से आपके पास आते हुए, क्योंकि देखिए दिल्ली में इस वक्त कई इलाके ऐसे हैं जो 400 के पार ये पूरा जो प्रदूषण का स्तर है पहुंच चुका है। दिल्ली में ग्राफ 1 लागू है और जो स्थिति यहाँ पर देखने को मिल रही है उसके माध्यम से अंदाजा लगाया जा सकता है कि आने वाले जो समय में जो स्थिति है वो और शायद विकराल हो सकती है। लौटूंगी कंचन में आपके पास, हमारे साथ देव वर्मा भी जुड़े हुए हैं गाजियाबाद से लाइव है मेरे सहयोगी। देव, गाजियाबाद में प्रदूषण को लेकर क्या स्थिति? देव, आवाज पहुंच रही है आप तक? बता दूं, इस समय गाजियाबाद की स्थिति जो है, अगर हम पिछले साल की बात करें तो पिछले साल AQI लेवल इतना बढ़ गया था कि गाजियाबाद में डीएम के आदेश से कि जो कक्षा 1 से कक्षा 12वीं तक के छात्र हैं उनके स्कूल जो है बंद कर दिए जाए कुछ दिनों के लिए। हालांकि अभी दिवाली स्टार्ट नहीं हुई है और आप देख सकते हैं, मैं इस समय जो मौजूद हूँ मेन सिटी में मौजूद हूँ और आप मेरे पीछे ये देख सकते हैं, एक तरफ से ट्रैफिक आ रहा है और एक तरफ से ट्रैफिक जा रहा है, जो कि मेन सिटी के अंदर ये जोड़ता है ले जाकर लोगों को। मैं आपको बता दूं कि इस समय जिस जगह पर मौजूद जी पार जा चुका है, आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि अभी दिवाली स्टार्ट नहीं हुई है, बिल्कुल, उसके बावजूद जो है यहाँ पर बिल्कुल। और देखिए जो AQI लेवल है वो निश्चित तौर पर कई इलाकों में अलग अलग श्रेणी में दर्ज किया जा रहा है। कंचन, एक बार फिर से आपके पास आते हुए, चूंकि ग्राफ 1 लागू हो चुका है, ग्राफ 1 लागू होने के बाद निश्चित तौर पर जो अभी स्थिति है, जो सिचुएशन है, उसके माध्यम से अंदाजा लगाना बेहद आसान है कि जल्दी ग्राफ 2 भी दिल्ली में लागू कर दिया जाएगा। बिल्कुल, देखिए ग्रैप 1 के तहत जो सड़कों के किनारे जो भोजनालय हैं, रेस्टोरेंट है, वहां पर कोयले को जलाने पे सीधे तौर पर प्रतिबंध कर दिया गया है। खुले में जहां पे झाड़ू लगाने के बाद, सड़कों को साफ करने के बाद वहां पे कचरा इकट्ठा करके आग लगा दी जाती है, उस पर प्रतिबंध लगा दिया गया है, जिससे जो पॉल्यूशन है उस पर रोक लगाई जा सके। लेकिन जिस तरीके के हालात राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में बने और खासतौर पर दीपावली के त्योहार के दूसरे दिन जिस तरीके की तस्वीर लगातार देखने को मिलती आई पिछले कई सालों से, और अगर इस बार भी वैसी तस्वीर देखने को मिलेगी तो ग्रैप 1 के बाद ग्रैप 2 को भी सख्ती के साथ राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में लागू किया जाएगा, क्योंकि लोगों की जान के साथ खिलवाड़ सरकार नहीं करना चाहती। शायद यही वजह है कि जिस तरीके से ग्रैप 1 को सख्ती से पाबंदियों के साथ लागू किया गया, आने वाले दिनों में ग्रैप 2 को भी लागू किया जा सकेगा। लेकिन आम जनमानस कितना इसमें अपना सहयोग करेगा, क्योंकि पॉल्यूशन बढ़ने की स्थिति सीधे तौर पर दिवाली में आतिशबाजी निश्चित तौर पर अब दिवाली के त्योहार के बाद किस तरह से प्रदूषण का स्तर दिल्ली में और बिगड़ता हुआ नजर आता है, या दिल्ली की आबोहवा में जहर कैसे घुलता है, वो देखना बेहद महत्वपूर्ण रहने वाला है। बहरहाल आप तीनों ने जानकारी और तस्वीरें साझा की, उसके लिए आप तीनों का बहुत शुक्रिया।